गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको ब्राउन वुल्फ का रिमेनिंग स्टोरी बताने वाली हूँ, तो शुरू करते हैं। तो आपने देखा था लास्ट टाइम कि मेज आश्चर्य थी कि और वो बोली कि उल्फ जो है, उल्फ को किसी स्ट्रेंजर से इतना जल्दी फ्रेंडली होते कभी नहीं देखा है। तो वो अजनबी इंसान था जिसको उल्फ स्मेल कर रहा था, चाट रहा था। ये सब देख के मेज सरप्राइज थी। तो आगे पैरा 21 में चलते हैं। तो वो आदमी सुनकर बोला कि आप लोग इसको उल्फ बुलाते हैं। तो पैरा 22 में देखिए, ही लिफ्टेड वन ऑफ उल्फ्स फोर लेग्स एंड एग्जामिन्ड द फुट पैड्स, प्रेसिंग देम काइंड ऑफ सॉफ्ट. He remarked, he is not been on trail for a long time. He turned to Mage and Walt and asked, how long have you had him? मतलब वह मिलर उस उल्फ के पैर का निचला पार्ट उठाता है और अपने उंगली से दबा के देख रहा होता है कि कितना सॉफ्ट है। तो उसे लगता है कि ये ज़्यादा चलता फिरता नहीं होगा। अगर ज़्यादा चलता फिरता तो इसके पैर इतने सॉफ्ट नहीं होते। इतना कहते हुए वह वाल्ट और मेज की तरफ मुड़ता है और कहता है मिलर कि ये आपके पास कितने दिनों से है। नेक्स्ट पैरा 23. But just then the dog, squirming and rubbing against the newcomer's legs, opened his mouth and barked. वो जो उल्फ है स्किफ मुलर के चारों तरफ घूम रहा होता है और घूमते घूमते उसके पैरों को अपने शरीर से स्क्विर्मिंग मतलब ट्विस्ट द बॉडी, मतलब अपने उसके चारों तरफ घूमता है और अपने बॉडी को ट्विस्ट करता है, रब कर रहा होता है और अचानक से मुंह खोलता है और बार्क करता है, भौंकने लगता है। Walt and Mage stared at each other. The miracle had happened. Ulf had barked. अब उसके भौंकने को देखकर वाल्ट और मेज एक दूसरे को घूरने लगते हैं। बोलते हैं ये तो चमत्कार हो गया कि वुल्फ बार्क कर रहा है। It's the first time he ever barked, Mage said. First time I ever heard him too, Miller added. मेज बोल रही है ये पहली बार है जब वो बार्क किया। मिलर भी बोलते हैं कि मैंने भी इसको पहली बार भौंकते हुए सुना है। Mage smiled at him. The man was evidently a humorist, of course, she said, since you have only seen him for 5 minutes. मेज उसको देख के स्माइल कर रही होती है। यहाँ ह्यूमरिस्ट मतलब होता है मजाकिया आदमी जो बात बात में मजाक करता है। वो जो इंसान था स्किफ मिलर वो बहुत ह्यूमरिस्ट था। आपने सिर्फ 5 मिनट्स ही देखा और वो आपको देख के बार कर रहा है, ऐसा मेज कहती है। जैसे ही वह कर रही है तो स्किफ मिलर मेज को निहारने लगते हैं। स्किफ मिलर लुक्ड एट हर शार्पली, मतलब उसको निहारने लगते हैं। आई थॉट यू अंडरस्टूड, ही सेड स्लोली. आई थॉट you understood that he is my dog. His name is not Ulf, it's Brown. How do you know he is your dog? Walt demanded. उसके बाद क्या होता है कि स्किफ मिलर धीरे से बोलते हैं कि ये कैसे नहीं समझ पा रहे हैं कि ये डॉग है, ये उल्फ नहीं है और इसका नाम ब्राउन है। तो कैसे वाल्ट और मेज नहीं समझ पा रहे हैं कि 5 मिनट में ये मुझे देख के बार्क करने लगा, चाटने लगा। तो इनको समझ जाना चाहिए था कि ये उल्फ नहीं, ये मेरा डॉग है। यहाँ देखिए एंट लिखा हुआ है। एंट का मतलब इज़ नॉट होता है, ओल्ड इंग्लिश में यूज़ होता था एंट, ठीक है। स्किफ बोल रहे हैं इसका नाम उल्फ नहीं ब्राउन है। वाल्ट बोले स्किफ से कि तुम कैसे जानते हो कि ये डॉग तुम्हारा है। वो कैसे जाने, वाल्ट डिमांड किए कैसे जाने कि ये डॉग तुम्हारा है। तो वो बोलते हैं स्किफ बोले हाँ क्यों नहीं, क्योंकि ये है मेरा इसलिए मैं बोल रहा हूँ। इतना कहते हुए स्किफ मिलर डॉग की तरफ मुड़ता है जिसका नाम ब्राउन है। उसकी आवाज़ जैसे ही डॉग सुन रहा होता है तो वो अपने कान को अलर्ट कर लेता है, यानी कि द डॉग्स ईयर्स फ्लैटन डाउन। वो अपने कान को अलर्ट कर रहा था, मानो कि जैसे गी, यहाँ पर वो डॉग कह रहा है गी, मतलब जब डॉग अपने मालिक की आवाज़ सुनता है तो वो एकदम से ओबीडियंट हो जाता है। द डॉग मेड ए स्विंगिंग टर्न टू द राइट, मतलब जैसा कमांड दे रहा है मिलर वैसा ही डॉग कर रहा था और जो वो ऑर्डर कर रहा था स्किफ मिलर का बात को वो डॉग उसके कमांड को फॉलो कर रहा था। और इतना सब कुछ प्रूफ देने के बाद मिलर गर्व से कह रहा था, स्किफ मिलर स्माइल्ड प्राउडली, ही वॉज माई लीड डॉग। वो प्राउडली कह रहे हैं कि ये मेरा डॉग है, ये मेरा लीड डॉग है। अब लीड का मतलब क्या होता है? लीड का मतलब वो होता है कि जब बहुत सारे डॉग होंगे तो उनको संभालने वाला कोई एक लीड डॉग होता है, मतलब उन सभी झुंड को संभालने के लिए जो एक डॉग होता है उसको बोलते हैं लीडर, रास्ता दिखाने वाला, वही लीड डॉग कहलाता है। ओके, नेक्स्ट पैरा 34 में, बट यू आर नॉट गोइंग टू टेक हिम अवे विथ यू, मेज आस्क्ड ट्रिमसली। मेज बोलती है कि अच्छा ये सब तो ठीक है पर तुम अपने साथ इसको नहीं ले जा सकते। ट्रिमसली, देखिए ट्रिमसली का मतलब होता है कांपते हुए, मतलब कांपते हुए आवाज़ में वो कहती है कि तुम इसको नहीं ले जा सकते।
पैरा 35 में देखिए तो वाल्ट भी बोल रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं कि हाँ तुम इसको नहीं ले जा सकते, अगर तुम चाहो तुम इसे बेच सकते हो, हम इसे खरीद लेंगे पर मत ले जाओ इसे। वाल्ट और मेज इस डॉग से काफ़ी फ्रेंडली और इमोशनल अटैचमेंट हो गए थे, इसलिए वो ऐसा कह रहे थे। पैरा 36 में देखिए स्कीफ मिलर अपना सर हिलाते हुए कह रहे हैं कि मुझे तो यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ या कोई भी ऐसी ताकत नहीं दिख रही जो कि मुझे इस डॉग को ले जाने से रोक सके। और मैं एक बात समझा दूँ, मैं इसको बेचूंगा नहीं, इस तरह का आदमी नहीं हूँ जो अपने पेट्स को बेचता हो। तो मेज क्या बोल रही है, बट व्हाट अबाउट द डॉग? मेज क्राइड, हैव यू कंसिडर्ड द डॉग? मेज बोल रही है अच्छा ठीक है, तुम डॉग को ले जाना चाहते हो, पर तुम्हें क्या लगता है कि डॉग भी जाना चाहता है कि नहीं? डॉग की कुछ मर्जी है कि नहीं? अब ये सुनकर स्कीफ मिलर सोचने लगता है कि ये क्या कह रही है, तो पजल्ड हो जाते हैं वो स्कीफ मिलर। पैरा 39 में देखिए क्या लिखा हुआ है, मे बी द डॉग हैज़ सम चॉइस इन द मैटर, मेज वेंट ऑन, maybe he has his likes and desires. It has never entered your mind that possibly he would like to stay here and not to go back. मेज बोल रही है हो सकता है डॉग का भी चॉइस होगा, क्या पता कि इसके कुछ पसंद हो नापसंद हो, इसके भी कुछ डिज़ायर्स हो, इच्छाएं हो। तुम्हें क्या पता कि हो सकता है कि वो यहाँ रहना चाहता है कि जाना चाहता है, इसका मन को पढ़ना आसान नहीं है। पैरा 40 में देखिए, दिस वॉज अ न्यू वे ऑफ लुकिंग एट इट एंड मिलर वॉज क्लियरली डिबेटिंग अबाउट इट इन हिज माइंड। अब ये सब मिलर को अजीब लग रहा था कि वे लोग क्या सोच रहे हैं कि डॉग का भी कुछ डिज़ायर होगा, इच्छाएं होंगी उसकी, जबकि स्कीफ मिलर अपने में पूरा कॉन्फिडेंट था कि ये डॉग तो मेरे साथ ही जाएगा। पैरा 41 में देखिए, मेज रियलाइज्ड he was unsure and used the opportunity to persuade him that the dog had a choice. If you really love him, what would make him happy would make you happy too, she urged. मेज और वार्ड की बातों को सुनकर स्कीफ मिलर को अजीब लग रहा था, पर वो सोच रहा था कि यही सही टाइम है कि इसको बहला फुसला कर यही रख लूँगी, ऐसा मेज सोच रही थी। वो बोलती है मिलर को कि अगर सच में तुम इसे प्यार करते हो तो तुम भी चाहोगे कि ये किस में हैप्पी रहेगा, किस में खुश रहेगा। डॉग की खुशी में ही हमारी खुशी है, ये कहाँ रहना चाहता है, इसकी खुशी में ही आपकी खुशी होनी चाहिए। नेक्स्ट पैरा 42 में देखिए, मिलर थॉट फॉर ए वाइल एंड सेड स्लोली, योर रिमार्क्स मैम हैव सम वेट इन दैम, वी विल लेट हिम चूज वॉट एवर ही सेज गोज, यू विल स्टे, यू पीपल स्टे राइट हियर, आई विल से गुड बाय एंड वॉक ऑफ। If he wants to stay, he can stay. If he wants to come with me, let him come. I won't call him to come and don't you call him to come back. थोड़ा देर सोचने के बाद मिलर बोल रहा है कि हाँ आप सही बात बोल रहे हैं, आप अब हम लोग एक काम करते हैं, ये उसी पर छोड़ देते हैं कि ये डॉग जिसके साथ रहना चाहे रह सकता है, जिसके साथ जाना चाहे जा सकता है। आप लोग यहीं पर रहिए, मैं गुड बाय बोलूँगा और यहाँ से चला जाऊँगा। अगर वो यहाँ रुकना चाहता है तो रुक सकता है, और अगर वो मेरे साथ आना चाहता है तो उसे आने देते हैं। मैं जाते वक्त उसको नहीं बोलूँगा, और अगर वो मेरे पीछे आने लगा तो आप लोग उसे नहीं बुलाएंगे। फाइन, वी विल प्ले फेयर, मेज सेड। तो मेज बोली कि ठीक है यही सही है, मतलब ईमानदारी से खेलेंगे, जिसके साथ जाना चाहे जा सकता है। वेल देन आई माइट एज वेल बी गेटिंग अलॉन्ग, स्कीफ मिलर सेड इन द ऑर्डिनरी टोन्स ऑफ वन डिपार्टिंग। अब क्या होता है, वो बोलता है कि अब ये स्कीफ मिलर बोल रहा कि अब मुझे निकलना चाहिए, थोड़ा सा उदास टोन में, मतलब ऑर्डिनरी टोन में बोल रहा है निकलते वक्त, कि अब वो चला जाता है। जैसे ही वो उदास आवाज़ में बोलकर निकलता है वहाँ से, तो उल्फ को ये रियलाइज़ हो जाता है कि अब वो उसे छोड़कर जाने वाला है। उल्फ अपना सिर ऊपर उठाता है। उल्फ लिफ्टेड हिज हेड क्विकली, और उसे एहसास हो गया कि स्कीफ मिलर अब शायद छोड़कर जाने वाला है। तो डॉग जो है स्कीफ मिलर के पैरों के पास जल्दी चला जाता है, और यहाँ दोनों मैन और वुमेन हाथ मिलाते हैं कि वो स्कीफ मिलर अब चला जाएगा। मतलब यहाँ पर लिखा हुआ स्कीफ मिलर्स हैंड एंड when the latter shook hands with Walt, Ulf repeated his act, resting his weight on Walt and licking both men's head. डॉग क्या करता है कि एक ही समय में दोनों के साथ रहना चाहता है, पर दोनों में से किसी एक को चूज़ करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है उसके लिए। स्कीफ मिलर के हैंड को भी लिक करता है और साथ में मेज के हिप को भी लिक करता है। अपने वेट को वॉल्ट के ऊपर देता है, दोनों के हैंड्स को लिक करता है। नेक्स्ट
पैरा 46 में लिखा हुआ है, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी, आई कैन टेल यू दैट, वेर द क्लॉन्डिकर्स लास्ट वर्ड्स एज ही टर्न्ड एंड वेंट स्लोली अप द ट्रेल। स्किफ मिलर कहता है ये आसान नहीं है। इतना कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर के लिए वो उल्फ स्किफ मिलर को जाते हुए देखता है। थोड़ी देर के बाद वो दौड़ने लगता है उसके पीछे और ओवरटुक हिम, मतलब ओवरटुक कर लेता है और उसके पास पहुंच जाता है और अपने तीत से उसके हाथ को पकड़ लेता है, खींचता है स्किफ को और रोकने की कोशिश करता है। नेक्स्ट पैरा 48, फेलिंग इन दिस उल्फ रेस्ड बैक टू वेयर वाल्ट इरविन सैट, catching his coat sleeve in his teeth and trying vainly to drag him after the retreating man. He then turned his attention to Madge. He snuggled his head in her lap, nudging her arm with his nose, and old trick of his when begging for favors. जब वो गिर जाता है तो उल्फ वापस से वाल्ट इरविन के पास चले जाता है जहाँ वो बैठा हुआ था। तब वो वाल्ट के कोट की स्लीव को अपने दांतों से पकड़ता है और खींचने की कोशिश करता है। कहाँ ले जाने के लिए? स्किफ मिलर के पास, जो कि जा रहा था वेनली। यहाँ वेनली का मतलब होता है बेकार हो जाना, मतलब उसकी सारी कोशिशें बेकार हो जाती है। पर वाल्ट नहीं जाता है। जब डॉग वाल्ट को नहीं ले जा पाता है तो मेज की ओर जाता है। वो अपने हेड को उसके लैप में रख देता है, उसके आर्म को अपने नोज से रब करता है, प्यार करता है उससे, और शायद वह मन में डिसाइड कर लिया कि अब वो स्किफ मिलर के साथ जाना चाहता है, जैसा कि वो पहले करता था। जब उसको फेवर की ज़रूरत थी तो वो वैसे ही करता था, मतलब बेगिंग फॉर फेवर्स, मतलब वो उसके आर्म को टच करता था, नोज़ को रब करता था ताकि फेवर कुछ पाने के लिए। पैरा 49, दिस टू ही सून अबैंडोन्ड व्हेन दे डिडंट मूव, उल्फ वेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम साइलेंटली क्वाइटली। अब वे लोग भी ये सोच रहे थे कि ये स्किफ मिलर के साथ चले जाएं। दोनों फेवर देने से इनकार कर दिए तो उल्फ एक मिनट के लिए वेट किया और साइलेंटली बैठा रहा। पैरा 15, then he was on his feet, he had made up his mind, his eyes were fixed up the trail. फिर क्या हुआ कि वो चलने लगा और अपना मन बना चुका था, डिसाइड कर लिया था, और उसकी आंखें उसी रास्ते पर थी जिस पर स्किफ मिलर जा रहा था। फिर वह अपने कदम को तेज कर लिया। He broke into a trot which turned into a run. Not once did he turn his head, he cut sharply across the curve of the trail and was gone. फिर वो अपने कदम को तेज कर लिया और दौड़ने लगा और एक बार भी वो पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो तुरंत रास्ते में दौड़ते दौड़ते मुड़ा चला गया, मतलब स्किफ मिलर के साथ चला गया। और ये हो गया स्टोरी का दी एंड। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ मिलती हूँ, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसका बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरा नेक्स्ट नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।